हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो 15 डेज 15 टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस वीक में मैं आप लोगों को 2 वीडियो देने वाला हूं, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एवरेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक हम लोगों का मोटिवेशन लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। और ये जो लाइन है ये मेरे बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है और ये लाइन मैं ऑलवेज फॉलो करता हूं, ऑलवेज मानता भी हूं कि कोई भी अच्छा चीज जब हम लोग करते हैं तो उस अच्छा चीज को होने में टाइम लगता है। आपको कई बार कई टेस्टों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप उस चीजों के लिए सही दिल से मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा दे रहे हो, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक एवरेज। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में आपके हिसाब से एवरेज का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए, मेरे को ना किताबी भाषा समझ में आता है ना, किताबी भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे को एक नॉर्मल भाषा समझ में आता है जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, है कि नहीं है? तो उस भाषा में अगर बोलूं, अगर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर है, मान लीजिए आपके पास नंबर है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अभी मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज निकालिए, तो मेरे भाषा में मैं सिंपल से बोलूंगा कि इनका जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू मीन्स जो मिडिल वाला वैल्यू है, तो उसी को हम एवरेज बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर दैट मीन्स 5 इसका एवरेज हो गया। बिल्कुल सही। तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है। हाँ, ईजी तो है, लेकिन यहाँ पे आपको ईजी क्यों लगा? नंबर में जो गैप है वो सब में बराबर है, 2 2 का सब में गैप है। अगर चीज़ें ऐसा ना होगा, चीज़ें ऐसा होता 2, 3, 5, 6, 8। अभी इसका अगर मैं आपको बोलूँ इसका एवरेज निकालिए, तब वैसा चीज़ें नहीं होता। इसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग होगा। इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस सारा नंबर को जोड़ देंगे। कितना है? 5, 10, 10 और 6 कितना होता है? 16, 16 प्लस 8 कितना होगा? 24 डिवाइडेड बाई 5। टोटल इसका जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितना है? 5, और सबको अगर सम करता हूं तो कितना होगा? 24। दैट मीन्स 4.8। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज। ये जो 4.8 है ये पांचों नंबर का जो मिडिल वाला वैल्यू है इसी को कहते हैं एवरेज। ठीक है, बात समझ में आ गया? एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। चलिए अभी जो भी आपका टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए पहला वाला क्वेश्चन। 4, 8, 10, 12, 6 इसका आप एवरेज निकालिए। ठीक है, ये तो देखिए एकदम बच्चों वाला सवाल है। इसको सिंपल सा देखिए, 4, 6, 8, 10, 12। अगर नंबर को देखेंगे तो नंबर का जो है गैप जो है 2 2 करके गैप है कि नहीं है? तो 2 2 करके गैप होगा, तो बीच वाला जो नंबर होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज कितना? 8 होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस तरह करेंगे? सब नंबर को जोड़ देंगे। 4 और 6 कितना होगा? 10 होगा। 10 और 8 कितना होगा? 18 होगा। 18 और 10 कितना होगा? 28 होगा। 28 और 12 कितना होगा? 40 होगा। और टोटल नंबर कितना है? 5। तो 40 को 5 से डिवाइड करने से कितना होगा? 8। दैट मीन्स 8 इज द एवरेज। ठीक है, तो यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने को मिला। जब भी एक सेट ऑफ नंबर हो, जब भी एक सेट ऑफ नंबर हो, उसका अगर डिफरेंसेस बराबर है, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका अगर डिफरेंसेस बराबर जो डिफरेंसेस है नंबर के बीच में, वो अगर बराबर है, दैट मीन्स उस केस में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। जो मिडिल वाला वैल्यू होगा उसी को ही हम पिक कर लेंगे एज एन एवरेज। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शंस है जो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The average of 3 numbers is 15. The average of 3 numbers is 15. Two of them are 12 and 18. Find the third one. तो उसको भी सिंपल सा करेंगे। 3 नंबर का एवरेज 15 है, तो 15 इंटू 3 कितना होगा? 45। ठीक है, अभी क्या बोला कि एक जो है 12 है और एक 8 है, एक 12 है और एक 18 है। दैट मीन्स दोनों मिलाकर कितना होगा? 30 हो गया। अभी अगर दोनों मिलाकर 30 हो गया तो हम लोग का टोटल सम कितना था? 45 था। दैट मीन्स जो थर्ड वन नंबर होगा वो कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, चीजें समझ में आया कि नहीं है? एकदम सिंपल है। चलिए इसी के साथ सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ द एवरेज ऑफ 7, 9 एंड थर्ड नंबर इज 10। क्या बोला? एक 3 नंबर का एक एवरेज है, जो एवरेज क्या है? कितना है? 10 है। ठीक है,
10 है, दैट मीन्स टोटल नंबर कितना हो गया 30 हो गया। उनमें से एक नंबर है 7, एक नंबर है 9 और थर्ड नंबर हम लोगों के पास नहीं है। तो एक 7 है और एक 9 है, तो दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 16 होगा। 16 के साथ अगर माइनस करेंगे तो ये 14 होगा। अभी यही क्वेश्चन को एक तरीका से बताता हूँ, इतना कुछ ना करके भी आप ऑरली भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन भी आप ऑरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब अपकमिंग क्वेश्चंस आएंगे तब आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। बेसिक से अगर हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे तो एडवांस में जब थोड़ा हार्ड होगा तो उसमें हमको चीज़ों समझना में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अब एक तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अभी मेरे पास 3 नंबर है, एक है 1 नंबर, एक है 2 नंबर, एक है तीसरा नंबर, ठीक है। एक नंबर है 9, एक नंबर है 7, लेकिन ये तीनों का जो एवरेज है वो मेरे पास है 10। इतना तक समझ में आया? तो तीनों का एवरेज 10 मीन्स तीनों का एवरेज 10, इसका मीनिंग क्या है? तीनों नंबर ही 10 10 10 होना चाहिए था, तो ये नंबर भी मैं 10 मान लेता हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो पहला वाला नंबर है ये 10 से कितना कमती है? 3 कमती है। दैट मीन्स ये 10 से कितना कमती है? 1 कमती है कि नहीं है? अभी देखिए, ये अगर 10 होता है तो उनका जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं होगा। दैट मीन्स इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? जो बाकी 2 नंबर का कमी है उसको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो बाकी दोनों, उसका तो खुद का तो 10 है ही है, उसके बाद पहला नंबर का 3 कमी है एंड दूसरा नंबर का 1 कमी है। दैट मीन्स उसको 14 लाना ही पड़ेगा, उसको 14 लाना ही पड़ेगा। अगर वो 14 लाता है तभी उसका जो एवरेज है वो मेंटेन हो पाएगा। दैट मीन्स जो थर्ड नंबर होगा वो कितना होगा 14। अगर यही चीज़ हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी करते हैं, देखिए किस तरह करेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ठीक है। पहला नंबर क्या बोला 12 है, दूसरा नंबर 18 है। अभी ये तीनों का जो एवरेज है वो है 15। बात समझ में आया? अभी उसको वो अगर 15 लाता है तो यहाँ पे हालांकि आंसर ही 15 है, तो मान लेते हैं कि ये 17 है, मान लेते हैं ये 17 है, ठीक है। मान लेते ये 17 है, तब चीज़ों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, वो अगर 15 लाता है तो चीज़ें इक्वलाइज नहीं होगा, बिकॉज पहला नंबर में कितना कमी है? 3 कमी है 15 से, है कि नहीं? दूसरा नंबर में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कमी होगा वो लास्ट जो नंबर होगा, जो नंबर हमें निकालना है उसके साथ हम जो कमी होगा वो प्लस करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो माइनस करेंगे। कमी कितना है? 3 कमी है और प्लस कितना है? 2। ओवरऑल कितना है? 1 कमी है। सॉरी, ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक, उल्टा लिख दिया था मैंने। तो ओवरऑल कितना है? 1 का बढ़ोतरी होना चाहिए। दैट मीन्स 15 के साथ 1, मतलब अगर वो 16 लाएगा तभी वो अपना जो रेशियो है उसको मेंटेन कर पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यही क्वेश्चन को जब हम लोग अपकमिंग क्वेश्चंस में करेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 45। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। क्या बोला? पहला जो नंबर है वो दूसरे का दुगना है, ठीक है। एंड द थर्ड इज 5 मोर देन फर्स्ट। अभी ये देखिए, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला? जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से कितना ज्यादा है? दुगना है। सेकंड मान लीजिए अगर x होता है तो पहला वाला कितना होगा? ट्वाइस x, ठीक है। एंड द थर्ड इज 5 मोर देन फर्स्ट, तो इससे 5 ज्यादा है, ठीक है। देन व्हाट इज द सेकंड नंबर? हमें अभी सेकंड नंबर निकालना है, तो तीनों को अगर जोड़ देते हैं कितना होगा? 5x होगा, 5x प्लस 5। अभी एवरेज कितना होगा? 45 इंटू 3, बिकॉज 45 जो है वो एवरेज है, तो 45 इंटू 3 कितना होगा? 135। तो 5 अगर माइनस कर देंगे तो होगा 130। 130 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो होगा 26। मुझे सेकंड नंबर चाहिए, सेकंड नंबर कितना होगा? 26 हो जाएगा। सिंपल, उतना टफ नहीं है क्वेश्चन, ईजी है कि नहीं है? अभी देखिए, जो मैंने इनिशियली आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज अभी यहाँ पे होगा। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number, the average of 5 consecutive odd number is 35, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? तो अभी देखिए, अगर आप लोग नंबर सिस्टम को स्टडी करोगे तो एक चीज आपको पता चलेगा कि जब आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर सीरीज निकालना हो तो आपको निकालना होता है ट्वाइस n प्लस 1, ठीक है। अगर ऑड नंबर का हो तो ट्वाइस n प्लस 1, अगर इवन नंबर हो तो ओनली ट्वाइस n। बात समझ में आया कि नहीं है? ऑड नंबर अगर हो तो ट्वाइस n प्लस 1, अगर इवन नंबर अगर हो तो आपको ओनली ट्वाइस n। तो यहां पे अगर मैं बेसिक से करूं तो चीजें किस तरह होगा? ट्वाइस n प्लस 1, ट्वाइस n प्लस 3, ठीक है,
ट्वाइस n प्लस 5, ट्वाइस n प्लस 7, ट्वाइस n प्लस 9, इस तरीके से चीजें बढ़ता रहेगा। कब तक? ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक। देखिए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कितना, ट्वाइस n इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1 3 5 7 9। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 के साथ 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना होगा, 16 प्लस 21, 21 फोर 25, ठीक है। एवरेज कितना बड़ा, 35, दैट मीन्स 17, अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 175, ठीक है। अभी देखिए 10n, ये अगर इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 150, दैट मीन्स जो n का वैल्यू है वो कितना है, 15, ठीक है। n का वैल्यू अगर 15 है तो दैट मीन्स आपका जो नंबर निकलेगा वो कितना होगा, 2 इंटू 15 प्लस 1, दैट मीन्स 31। तो पहला नंबर होगा 31, जो हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हम लोग का। जो पहला नंबर होगा वही तो हम लोग क्या स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि ये होगा 31, उसके बाद 33, उसके बाद 35, उसके बाद 37, उसके बाद 39 होगा। ये तो हो गया एकदम बेसिक जो हम स्कूल लेवल में करते थे, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बोला है कि जब भी कोई भी एक सेट ऑफ नंबर का, एक ग्रुप ऑफ नंबर का अगर डिफरेंसेस बराबर हो, डिफरेंसेस अगर बराबर हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज होगा वो उस सेट ऑफ नंबर का मिडिल वाला वैल्यू होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है, दैट मीन जो ये जो 35 है ये ऑलरेडी बीच वाला वैल्यू ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 37 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ये कितना होगा, 33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, सिंपल। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 31। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग ऑरेली, मतलब इसको 10 सेकंड भी लगना नहीं चाहिए, इसको देखने के साथ साथ समझ लेना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक आपका सवाल आएगा कि सर अभी तो चलिए कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते, जो आपने बोला था कि अगर सेट ऑफ नंबर अगर ऑड रहा तो ठीक है, लेकिन अगर इवन सेट ऑफ नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये हम लोगों का नहीं है, मान लीजिए आपको ये 4 नंबर दिया गया है, इस समय हम लोग क्या करते, सबको जोड़ देते, जैसे 31, 33, 35, 37, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 प्लस 1 3 कितना 4 4 5 कितना हो जाएगा, 9 16, है कि नहीं। तो 136 बाई कितना होगा, 4, 136 बाई 4 कितना हो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, 34। अभी आप मेरे को बताइए 34 किसका बीच में आ रहा है, ये दोनों का बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों का बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों का बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 34 क्या हो जाएगा, आपका मीन। आई थिंक चीजें क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 36। देखिए ये वाला सेम चीज है, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज होता जाएगा। क्या बोला, द एवरेज ऑफ 25 नंबर से 16, तो 25 नंबर का जो एवरेज है वो है 16, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 इज 14, पहला 13 का जो एवरेज है वो है 14, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 13 इज 18, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 13 इज 18, ठीक है। देन व्हाट इज द 13th नंबर, व्हाट इज द 13th नंबर, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बताइए, मेरे पास टोटल नंबर है 25, ठीक है। यहां पे पहला 13 नंबर, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन अगर पहला 13 नंबर होता है तो सेकंड लाइन में 13 कहां से आएगा, सेकंड लाइन में तो 12 आना चाहिए ना। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अभी ये तो 1 से हो गया 13 तक, तो नेक्स्ट कितना बचेगा, नेक्स्ट तो 12 नंबर बचेगा, है कि नहीं है, तभी तो 25 होगा ना। लेकिन यहाँ पे तो टोटल 26 नंबर दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वो लोग क्या किया, 13 ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये जो 13 है इस 13 को उसने डबल ले लिया। तो डबल अगर ले लिया तो हम 13 को कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 400, ठीक है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 तो 13 कितना होगा 169, उसके साथ 13 अगर और जोड़ देते हैं तो होगा 182 सॉरी 182, 13 के साथ 20 कितना होगा 260 के साथ 260 के साथ 26 माइनस कर दीजिए 234, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 416, देखिए 416 हो गया, है कि नहीं है। तो हम लोगों का टोटल जो एवरेज जितना भी नंबर है
25 नंबर है, 25 नंबर का सम होना चाहिए था 400, लेकिन अभी हम लोगों का जो 26 नंबर हम लोग ने जोड़े हैं उसका सम कितना आया, 416 आया। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा निकल रहा है 16, ये 16 हम लोग का क्या निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है कि नहीं है। तो ये 16 क्या हो जाएगा, ये 13th नंबर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्यों निकला, बिकॉज 13 को हम लोगों ने 2 बार ले लिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें ईजी है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते ये वाला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 40 सेल्सियस। 3 दिन का कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 45। इफ द एवरेज टेम्परेचर, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इजी है, उतना ज़्यादा नहीं है। अभी आया, अभी थोड़ा सा अप होगा लेवल, ठीक है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 15। 11 नंबर का जो एवरेज है वो है कितना है, 15 है, जो कितना होगा 100। टोटल सम कितना हो जाएगा 165। इफ द 1 नंबर 20 इज रिमूव्ड, 1 नंबर 20 इज रिमूव्ड, व्हाट इज द न्यू एवरेज। अभी कितना बचेगा 145 बचेगा। टोटल नंबर कितना होगा, पहले 11 था, एक चला गया तो 10 बचेगा, तो 10 का एवरेज कितना होगा 14.5, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का ट्रेडिशनल फॉर्म जो हम लोग प्लस माइनस करके करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको इजीली ऑरली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मेरे को पता है कि टोटल जो नंबर था वो कितना था, वो था 11, ठीक है। 11 नंबर का एवरेज जो था वो था 15। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी एक जो है वो चला गया, और वो कितना का चला गया, वो 20 नंबर वाला बंदा चला गया, जिसके पास 20 नंबर था वो चला गया। उसने क्या किया, जितना एवरेज चल रहा था उस एवरेज से ज्यादा लेके गया। अगर एवरेज से ज्यादा लेगा, अगर एवरेज से कमती लेगा, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ओवरऑल एवरेज पे हैम्पर आ जाएगा। अगर वो बंदा 15 ही लेके जाता तो कोई भी हैम्पर नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होता नहीं होता, बिकॉज मेरा ओवरऑल जो एवरेज है वो मेंटेन होते रहता। लेकिन उसने कितना ज्यादा लिया, 5 और ज्यादा लेके चला गया। अगर वो 5 ज्यादा लेके चला जाएगा तो 5 का जो इफेक्ट है रिमेनिंग हर बच्चे पे आएगा। बात समझ में आया कि नहीं, हर बच्चे को वो 5 का जो इफेक्ट है उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए 11 था, एक चला गया, बचा कितना 10। उसने ज्यादा कितना लेके गया, 5 ज्यादा लेके गया। दैट मीन्स ईच स्टूडेंट में कितना करके बटेगा, 0.5 करके, हर स्टूडेंट को 0.5 करके चुकाना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा। हर बच्चों को 0.5 का कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बंदा गया वो एवरेज से ज्यादा लेके गया। बात समझ में आया कि नहीं। अगर वो एवरेज से कमती लेके जाता तो उसको हर बच्चे को बोनस मिलता। बात समझ में आया। अगर केस में क्या होगा, ज्यादा लेके गया इसलिए वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कितना, हर बच्चे को 0.5 कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग हम लोगों का एवरेज कितना था, 15 था, 15 में से 0.5 अगर कंपनसेट करना पड़ा, दैट मीन्स कितना होगा 14.5, आपका न्यू एवरेज बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो चलिए अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मैन स्पेंड 1800 फॉर फर्स्ट 4 मंथ, 2000 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ एंड 2200 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। व्हाट इज द एवरेज। इसको अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से करेंगे, है कि नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो बेसिक से सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 88, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 4 4 4 है कि नहीं है, डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा एवरेज, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर ना करके हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप से भी करना पड़ेगा। ये तो हम लोग का हो गया एवरेज, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का बेसिक, जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग जो फॉर्म अभी हम लोग सीखते आ रहे हैं उसी फॉर्म से आप सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरा जो इनिशियल मंथ का जो है उसी को ही मैंने एवरेज मान लिया। बात समझ में आया। इनिशियल मंथ में कितना है 1800, ठीक है। मान लीजिए कि इसी को मैंने एवरेज मान लिया। अगर मैंने इसी को ही अगर एवरेज मान लेता तो जो पहला 4 मंथ का तो ठीक है, उसने 1800 रुपये ही खर्चा किया, लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में उसने कितना खर्चा किया,
2000 का खर्चा किया, तो इससे इसने कितना ज़्यादा किया, 200 रुपया ज़्यादा किया। कितना टाइम तक, 4 महीने तक, ठीक है। फिर उसका अगला 4 मंथ में क्या क्या किया, उसने 2200 करके खर्चा किया, 2200। ये इससे कितना ज़्यादा है, 400 ज़्यादा है। तो इससे भी यहाँ पे 400 ज़्यादा किया। कितना महीने तक किया, 4 महीने तक किया। टोटल कितना हो गया, 800 और 1600, 2400 रुपया। अभी ये जो 2400 रुपया उसने, उसका एवरेज कितना था, 1800 रुपया था। ये हर मंथ के लिए था, मीन्स 1 साल के लिए था, 12 मंथ के लिए था, है कि नहीं है। लेकिन उसने एवरेज से 2400 रुपया ज़्यादा खर्चा किया। तो ये 2400 रुपया 12 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2400 को अगर 12 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, ईच मंथ में 200 रुपया। मीन्स हम लोगों ने जो उसका एवरेज माना था 1800, उसके साथ और 200 हमें जोड़ना पड़ेगा, जो हो जाएगा 2000 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें इजी लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे अभी बोलेंगे सर तो पहला मंथ में हम लोगों ने क्यों नहीं किया। देखिए पहला मंथ में हम लोगों ने नहीं किया, इसका रीज़न है कि जो हम लोगों ने एवरेज मान लिया था कि 1800, ये जो हम लोगों का 1800 होगा, ये हम लोगों का क्या होगा, एवरेज होगा, ये हम लोगों ने मान लिया था, ठीक है। जो छोटा वाला होगा उसी को मान सकते हैं, ये तो बड़ा वाला भी मान सकते हैं, या तो आप कोई भी मान सकते हो। तो मैंने छोटा वाला लेके ही किया चीज़ें, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ में उसने क्या किया, 2000 खर्चा किया हर मंथ। तो 200 करके उसने ज़्यादा किया। उसके अगला 4 महीने में उसने 400 करके ज़्यादा किया। अभी जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ 2400 रुपया, ये हर महीने का खर्चे में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज हम तो एवरेज निकाल रहे हैं। जो भी चीज़ें होगा वो सब में बराबर बटेगा। तो ये 12 महीने में बराबर बढ़ गया, तो इस महीने 200। तो हम लोग ने एवरेज कितना सोचे, तो हम लोगों ने एवरेज कितना सोचा था 1800 का, अभी 200 और आ गया, कितना हो गया, 2000 हो गया। तो इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 60। 30 स्टूडेंट का जो क्लासेस है उसका जो एवरेज है वो है 60। द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट वर मिसरीड एज 80 इंस्टेड ऑफ 50। एक जो बच्चे का ये 1800 तो मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे का मार्क्स मिसरीड हो गया, 80 मिसरीड हो गया। जो माइनस होगा कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। बात समझ में आया कि नहीं आया, होना चाहिए था 50, लेकिन उसने मिसरीड करके 80 कर दिया। लेकिन जब 80 किया तब तो ओवरऑल 1800 हो रहा था। अभी तो वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसने कितना ज़्यादा लिया, 30 ज़्यादा किया, है कि नहीं है। दैट मीन्स उनका जो बनेगा 1770 बनेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो तो बराबर ही है, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ। तो इसको हम लोग 30 से माइनस कर देंगे, इससे इसको काट दिए तो कितना होगा, 59। तो ये हो जाएगा 59, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग का जो तरीका, जो हम लोगों ने कर रहे थे, जो तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी तरीके से अगर सॉल्व करें, हमें पता है टोटल स्टूडेंट है 30 एंड जो स्कोर रहा, एवरेज जो स्कोर है वो कितना है, 60। सिंपल। अभी एक बच्चे का 80 ऐड कर दिया, जो होना था ही चाहिए था 50। मीन्स अगर इस चीज़ को हम ऐसा समझे कि एक 80 को हम निकाल दिए, एक 50 को हम घुसा दिए। ओवरऑल जो स्टूडेंट है वो तो बराबर है, ओवरऑल में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया, जिसको हम निकाले और जिसको हम घुसाए, दोनों में डिफरेंस 30 का है। अभी 30 का अगर डिफरेंस है तो ये क्या हो गया, जो निकाला वो ज़्यादा था और जो आया वो कमती था, है कि नहीं है। अभी ये जो 80 और 50 में 30 डिफरेंसेस है, ये तो चला गया, 30 जो है वो तो चला गया। तो मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ें जाएगा, एवरेज से ज़्यादा जो चीज़ें जाएगा, उसके लिए जो भी बचेगा सबको वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अभी कितना गया, 30 गया, बच्चा कितना है, 30 है, तो 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स एक जो होगा, एक नंबर जो होगा, सब बच्चे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अभी एवरेज कितना चल रहा था, 60 से 1 कॉम्पनसेट किया तो बचेगा कितना, 59। अभी इस तरीके से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अगर चीज़ें अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। 8 नंबर है जिसका एवरेज है 20, तो क्या 160। 2 नंबर रिमूव हो गया, 22 और एक 24, ठीक है। अभी नया एवरेज चाहिए। देखिए 160 से 40 120 और 6 114। तो अभी बचा कितना, 114 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना होगा, 19 एवरेज हो गया। सिंपल,
ये तो पता ही है कैसे किया। 160 हमको टोटल सम मिल गया और उसमें से 22 और 24 दो जो रिमूव हो गए दोनों को हटा दिया, और पहले था 8 नंबर, अभी 2 चला गया, बच गया 6, तो 6 को माइनस कर देंगे। अभी देखिए पहले था एवरेज 20, अभी एवरेज 19 क्यों हो गया? क्योंकि 2 जो नंबर गया, अभी देखिए 8 नंबर था उसका एवरेज था 20, इसमें से 2 नंबर चला गया, एक था 22 एक था 24, अभी बचा कितना? 6 बचा कितना? 6। ये अगर जो 2 स्टूडेंट गया अगर वो लोग 20-20 लेके जाता तो एवरेज में कुछ हैम्पर होता? नहीं होता, बिकॉज जो एवरेज था उसने वही लेके गया, है कि नहीं? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि या इसने 2 ज़्यादा लिया और इसने 4 ज़्यादा लिया एवरेज से, दैट मीन्स एवरेज से कितना ज़्यादा लिया? 6 ज़्यादा लिया। अभी ये जो 6 ज़्यादा लेके गया तो रिमेनिंग जितने भी बच्चे हैं सबको ये जो 6 नंबर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो इसको कितना हिस्से में कितना गिरेगा? 1 करके गिरेगा। 6 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1। तो पहले था 20, अभी 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 19। एकदम इजी, चीज़ें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 150। 40 स्टूडेंट का जो हाइट है वो के 150, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टीचर इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 151, नो व्हाट इज द न्यू एवरेज? अभी इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 60 और अभी अगर टीचर का वेट तो मेरे को नहीं पता, उसको मैंने ऐड कर दिया x, उसको मैंने x लिख दिया। लेकिन टीचर का वेट जब मैंने किया तो मेरा जो नया एवरेज बना, इसको जब मैं 41 से डिवाइड किया तो मेरा जो नया एवरेज बना वो बना 151 का एवरेज बना, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ देखिए कितना होगा। 151 को 41 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं क्या करूंगा? 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 615, ठीक है। 6150, ठीक है। उसके साथ और 41 में ऐड कर देता हूं तो कितना होगा? आप बोलोगे सर 41 क्यों ऐड किए? बिकॉज इसको मैंने कितना लिया था? 150 लिया था। दैट मीन्स 150 प्लस 1, 150 इंटू 41 कितना होगा? 15 40 जा 600, 600 के साथ और 15 तो 615 हो गया, ठीक है। एक जीरो, ये जीरो के लिए जीरो मैंने बिठा दिया और 1 के साथ 41 हो जाएगा 41, ठीक है। अभी देखिए 6191, अभी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इससे अगर 6000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 191। ये 191 किसका हो गया? टीचर का हो गया। लेकिन ये तो हो गया बेसिक, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, माइनस किया, घटाया, जोड़ा, इतना कुछ करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता चीज़ें तो इजीली निकल जाएगा। कैसे? देखिए तो अगर चीज़ों को कैलकुलेशन का ज़रूरत ही नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती कैलकुलेट क्यों करें? 40 बच्चे थे, 150 का एवरेज था, ठीक है। अभी एक नया टीचर आ गया तो टोटल कितना हो गया? 41 हो गया। लेकिन एवरेज में भी बढ़ोतरी आया, 151 हो गया। अभी मेरे को बताइए कि एवरेज में बढ़ोतरी कब आएगा? जब जो नया बंदा आया उसने एवरेज से ज़्यादा लाया होगा, है कि नहीं है? आपके पास आप लोगों का 5 दोस्त है, ठीक है। आप लोगों ने प्लान किए हो कि आज हम लोग क्या करेंगे कि सब लोग इंडिविजुअली वर्क करेंगे, जो भी अर्निंग होगा वो अर्निंग को आपस में इक्वली बांट लेंगे, ठीक है। तो इसने लाया 2 रुपया, इसने लाया 3 रुपया, इसने लाया 4 रुपया, इसने लाया 5 रुपया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बराबर बांटा। लेकिन ये जो 5th वन है इसने 10 रुपया लाया तो एवरेज हम लोग का और बढ़ गया, बिकॉज ये भी ओवरऑल में जुड़ गया। और हालांकि जो एवरेज था इससे ज़्यादा लाया था, इसलिए हम लोग का एवरेज जो था 4 बंदों का पहले बन रहा था, फिर 5वां बंदा आने के बाद वो एवरेज और बढ़ गया। सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जो नया आया है उसने क्या किया? जो एवरेज चल रहा था उस एवरेज से उसने ज़्यादा लाया। कितना ज़्यादा लाया वो कैसे निकालेंगे? देखिए हर बच्चे का कितना कितना बढ़ा? 40 बच्चा था, हर बच्चे का एक एक नंबर बढ़ा, एक एक सेंटीमीटर बढ़ा, एक एक सेंटीमीटर बढ़ा। तो पहले 150 था, अब से 151 हो गया। हर बच्चे का एक एक सेंटीमीटर बढ़ा, तो मीन्स 40 बच्चे का 40 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है। दैट मीन्स अभी जो टीचर है उसने भी तो वो नया जो एवरेज है वो एवरेज को मेंटेन किया है, और नया एवरेज मेंटेन करके सबके लिए एडिशनल एक एक एक्स्ट्रा लाया। दैट मीन्स अभी जो नया एवरेज है वो कितना? 151, दैट मीन्स 191। बात समझ में आ? ये आसानी है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उतना ज़्यादा टफ नहीं है,
चीज़ों को थोड़ा समझने में अगर थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो चीज़ों को आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये सारा सेम लेवल के क्वेश्चन है, ये सब भी होमवर्क रहेगा, इसके आंसर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये तीनों बैक टू बैक आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक क्रिकेटर हैज एन एक्स एवरेज इन 12 इनिंग्स। उनका जो एवरेज है वो कितना है, वो है 12, जो एवरेज है वो है एक्स, वो कितना इनिंग्स में, 12 इनिंग्स में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, 12 इनिंग्स का उसका जो एवरेज है वो इतना है, तो टोटल उसने रन कितना किया 12 इनिंग्स में, 12x। इफ ही स्कोर्ड 95 रन एंड हिज एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2। अभी जो नेक्स्ट जो इनिंग्स है 13वां इनिंग्स है, उसने रन कितना किया, 95 रन किया, एंड उनका जो एवरेज था ये कितना हो गया, 2 से बढ़ गया। 2 से मीन्स पहले उसका एवरेज जो था वो x था, अभी x + 2 हो गया। ठीक है, एंड टोटल जो एवरेज बन गया और टोटल जो इनिंग्स बन गया वो कितना हो गया, 13 हो गया। पहले कितना था, 12 था। ठीक है, अभी देखिए 12x + 95। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 13x + 26। अभी देखिए 12 को अगर इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 69। तो देखिए टोटल जो उसका एवरेज था वो कितना था, 69 का एवरेज था। ठीक है, अभी क्या होता है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, बच्चे ये जो क्वेश्चन को सजाना होता है ना, बच्चों को सजाना नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को सजाना भी एक आर्ट होता है, जो बच्चों में बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण से बच्चे क्वेश्चन को तो पता है, क्वेश्चन को समझ ही पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को मतलब सजा नहीं पाने का कारण से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हम लोग का बेसिक, जो हम लोग एक्स पर किए हैं। अगर इसको इस तरीके से ना भी करें तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मेरे को पता है कि टोटल जो एवरेज है वो है एक्स, एंड टोटल इनिंग्स जो खेला वो है कितना, 12 इनिंग्स खेला। अभी ये 13वां इनिंग्स है। ठीक है, 13वां इनिंग्स खेलने के बाद उसने जो रन मारा वो रन कितना था, 95 रन था। इतना तक समझ में आ गया। लेकिन डिफरेंसेस क्या हुआ, एग्जिस्टिंग एवरेज मेरा क्या है वो मेरे को जानना नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये 95 रन मारने का कारण से, ये 95 स्कोर करने का कारण से उनका जो एग्जिस्टिंग जो एवरेज चल रहा था उसमें 2 का बढ़ोतरी आया। तो मैंने आपको एक चीज़ बोला है थोड़ा देर पहले ही, जब भी एवरेज से ज़्यादा कोई चीज़ आएगा तो उसको बोनस जितना भी है सबको बराबर मिलेगा। तो इसमें उनको बोनस क्या, जितना इनिंग्स खेला, 12 इनिंग्स था तो 12 इनिंग्सों को एक बोनस मिला। कितना बोनस मिला, 2 का बोनस मिला। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज बताइए कि टोटल जो था वो 12 इनिंग्स था। ठीक है, अभी 13वां जब आएगा तो 13वां का भी तो 2 बढ़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए पहले मैं 12 का ही ले लेता हूँ। तो 12 का हर किसी का 2-2 करके बढ़ गया, तो टोटल कितना, 24 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, बिकॉज वो 13वां इनिंग्स में 95 स्कोर किया। ठीक है, तो अगर ये 24 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 71। अभी यहाँ पे 71 है। ठीक है, ये जो 71 है इसमें आप एक चीज बताइए, जो 13 इनिंग्स है उसका भी तो एग्जिस्टिंग जो एवरेज था उससे कितना होगा, 2 बढ़ गया है। तो ये जो 71 है ये तो नया वाला एवरेज हुआ ना, ये तो नया वाला एवरेज हुआ, है कि नहीं है। ये अभी एवरेज कितना होगा, नया हो गया, बिकॉज पहले जो एवरेज था उससे सबका क्या 2-2 बढ़ गया। ठीक है, अभी ये जो 24 है ये सबका 2-2 बढ़ गया। तो अभी जो ये 13वां इनिंग्स है इसका भी तो 2 बढ़ा हुआ है ना, है कि नहीं। 13वां इनिंग्स को भी 2 बढ़ के ही कितना होगा, 71 हो गया। दैट मीन्स ये जो 71 से 31 जो 13 इनिंग्स है उसका जो 2 है, जो बड़ा हुआ 2 है, उसको अगर माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 69 बन जाएगा। सिंपल सा बात समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल। ये 12 इनिंग्स में हर इनिंग्स का 2-2 करके बढ़ गया, 13वां इनिंग्स के भी 2 बढ़ा ना, क्योंकि सबका बढ़ेगा तभी तो ओवरऑल बढ़ेगा। तो 13वां इनिंग्स के भी 2 बढ़ गया, तो टोटल वो 2 क्यों बढ़ा, बिकॉज उसने 95 स्कोर किया था। तो 13 इनिंग्स का 2-2 करके बढ़ गया तो 26 बढ़ गया, दैट मीन सिंपल 69। सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, है कि नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:3। बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:3।
ठीक है, और टोटल जो है वो कितना है 40 है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉय 65, तो बॉय ने जो एवरेज किया वो किया 65, ठीक है, एंड गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है 72। अभी मेरे को बताइए कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फॉर द होल क्लास का एवरेज मेरे को आप बता दीजिए। ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको भी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले आप बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों का कितना है, पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसको एडवांस से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ताकि मैं दोनों ही प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, बिकॉज ताकि आप लोग चीज़ों को मिस ना कर दो, ठीक है। तो देखिए 10 का जो वैल्यू है वो कितना है 40, 10 कहाँ से है, ये दोनों को जोड़ दिया हूँ, ठीक है। एक का वैल्यू हो गया 4, तो टोटल बॉयज़ कितना है, टोटल बॉयज़ हो गया 28, टोटल गर्ल्स है 12। तो सिंपल, आपको अगर बेसिक से करना है तो 65 इंटू 28 कर दीजिए, प्लस 72 इंटू 12 कर दीजिए। इसको आप जोड़ के 40 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज ओवरऑल स्टूडेंट तो वही है ना। तो अब इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप 40 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं नहीं करूँगा, आप लोग खुद इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस से सॉल्व करता हूँ। मेरे को पता है कि बॉयज़ हो गया 28, गर्ल्स हो गया 12, ठीक है। बॉयज़ का एवरेज है 65, गर्ल्स का एवरेज है 72, ये दिया हुआ है। अभी मेरे को एक चीज़ बताइए, मेरे को एवरेज निकालना है, तो मैं छोटा वाला ही ले लिया हूँ, ठीक है, छोटा वाला ले लिया हूँ। दैट मीन्स 28 का जो एवरेज है वो है 65, ठीक है। अभी रिमेनिंग 12 का, तो रिमेनिंग जो 12 है, रिमेनिंग 12 को कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये कितना ज़्यादा मिल रहा है, 72 करके मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 65 को ही एवरेज मानता हूँ, दैट मीन्स मेरे को हर बच्चे का 7 नंबर ईच हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। और ये कितना बच्चों का टोटल है, 12 बच्चे का। समझ में आया कि नहीं आया, तो नहीं आया तो और एक बार समझा देता हूँ। मैंने लड़कों का जो एवरेज है उसी को ही एवरेज मान लिया हूँ, ठीक है। आप इसको भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर 12 का एवरेज 72 लेकर कर रहे हो तो इसके केस में क्या होगा, आपको माइनस करना पड़ रहा है। बिकॉज 72 अगर एवरेज है तो हर बच्चों ने 65 लाया है, दैट मीन्स कमती लाया है। तो मैं इसलिए प्लस करने के लिए ही मैं ज़्यादा लिया हूँ, ठीक है, मैं बॉयज़ का ले लिया हूँ। तो अगर मैं छोटा वाला लिया 65 को मैंने एवरेज मान लिया, तो देखिए गर्ल्स के केस में क्या है, ईच गर्ल्स ने 7 नंबर एवरेज से ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। अभी कितना गर्ल्स है, 12 गर्ल्स है, तो टोटल कितना ज़्यादा लाया, 84 लाया। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही एक चीज़ बोला था कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और सब में बटेगा तो बराबर सही का ही बटेगा, है कि नहीं है। तो अभी ये जो हम लोग का कद्दू है 84 है, ये 84 क्या होगा, ये सब में बटेगा। अभी सब कितना है, 40 है कि नहीं है, सब कितना है 40 है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, बस सॉरी यस, इसको जो होगा ये हो जाएगा 2.1। तो मेरा जो एवरेज था वो था 65 का एवरेज मान लिया था। तो अभी गर्ल्स के लिए और कितना बढ़ गया, 2.1 बढ़ गया, दैट मीन्स 67.1। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर है। जो एक्सेस है वो सब में बराबर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किए, मतलब ऑरली कैलकुलेशन किए, आप कुछ चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 39.5, ठीक है, व्हेन 2 न्यू नंबर्स आर एडेड देन द एवरेज ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 2.5, ठीक है। If the ratio of the 2 new numbers is 2 and 1, then find the value of the greater number in 2 new numbers, ठीक है, सिंपल। अगर इसको बेसिक से करते हैं, देखिए क्या होगा, 8 नंबर का जो है वो 13.9 है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, 2 नया नंबर, मान लीजिए एक को पकड़ लेते ट्वाइस एक्स, एक को पकड़ लेता है एक्स, तो टोटल कितना हो गया 10 हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा। 8 तो पहले ही था, 2 और आ गया, 10 आ गया। अभी 10 का जब आया तो पहले था 39.5, अभी कितना हो गया 2.5 माइनस हो जाएगा, मीन्स 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 इंटू 40 कितना होगा 320, 0.5 इंटू 8 कितना होगा 4, मीन्स 316 प्लस 3x, ये हो जाएगा 370। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, एंड x का वैल्यू कितना होगा 18। तो बड़ा नंबर है तो x का वैल्यू अगर 18 है तो मेरे को 2x का वैल्यू चाहिए, तो वो कितना होगा 36। सिंपल, झमेला नहीं है,
चीज़ें इजी है कि नहीं है। तो ये आपको शायद पसंद भी आ गया होगा प्रोसेस इजीली। ये जो सजाना है ना, ये सजाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ों को आप सजा नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, और मैक्सिमम बच्चों ये क्वेश्चन को सजा नहीं पाते। ये एवरेज बोल के नहीं है, कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी अरिथमेटिक क्वेश्चन से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाने का सबसे बड़ा जो बात है, सबसे बड़ा जो रीज़न है कि बच्चे क्वेश्चन को सजा नहीं पाता है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग का जो प्रोसेस हम जो फॉलो करके आ रहे हैं उसी से अगर करें तो कैसे करेंगे, देखिए मेरे को पता है कि टोटल 8 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज है 39.5। अभी 8 के साथ और 2 आ गया, 2 आने के बाद मेरा जो एवरेज है वो कितना हो गया, डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया, 37 डाउन हो गया। ठीक है, अभी आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये 37 क्यों डाउन हुआ, क्यों डाउन हुआ? ये 2.5 जो है ये क्यों डाउन हुआ? अगर जो 2 नए बंदे हैं उसने क्या किया, एवरेज से कमती लाया। एवरेज से कितना लाया, कमती लाया। टोटल है कितना है, 39.5। 39.5 हर बच्चे को लाना था। ठीक है, अगर ये 2 बच्चा भी लाता तो वो टोटल कितना लाता, 79 लाता, है कि नहीं है। लेकिन अभी उसने कितना लाया, हर बच्चे ने टोटल कितना लाया, 2.5 कमती लाया। तो देखिए टोटल उसने ये अगर वो लाता तो उसका एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये अगर वो लाता तो उसका एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, हर बच्चे का 2.5 कमती ले लिया, बिकॉज जो आया है वो एवरेज से कमती लेके आया है। तो एवरेज से कमती लाने का कारण से हर बच्चे को 2.5 कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है। अभी कितना बच्चा हुआ, टोटल 10 बच्चा हुआ। अगर एक बच्चा 2.5 करके कॉम्पनसेट करेगा तो टोटल कितना कॉम्पनसेशन हुआ, 25 का कॉम्पनसेशन हुआ। तो वो लाना था 79, लेकिन उसने कितना कमती लाया, 25 कमती लाया। 25 कमती लाने का कारण से उनका क्या हो गया, सबका 2.5 करके कॉम्पनसेट हुआ। दैट मीन्स वो दोनों मिले लाया कितना था, 54 लाया था। बात समझ में आया कि नहीं? 54 अगर लाया है तो टोटल इनका शेयर 2 बच्चों में है, जिसका शेयर दिया हुआ है 3 का वैल्यू 54 है, तो 1 का वैल्यू हो गया 18, 2 का वैल्यू चाहिए वो हो गया 36। चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? चीज़ें इजी लगा, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर चीज़ें इजी है, समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट का क्लास है। रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल्स इज 2:3। बॉयज टू गर्ल्स कितना है, 2:3, और टोटल स्टूडेंट कितना है, 50। ठीक है, बॉयज हैव एन एवरेज ऑफ 60 एंड गर्ल्स हैव एन एवरेज ऑफ 70। तो व्हाट इज द होल क्लास? तो ये आपका होमवर्क है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाया है, तो आपको ये खुद करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला, देखिए एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 28। ठीक है, 24 क्लासेस का है, 28 है। एंड इफ 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास देन द एवरेज ऑफ द वेट क्लासेस इज इंक्रीज बाय 25%। एवरेज ऑफ द वेट क्लासेस का जो वेट था वो क्या हो गया, 20% से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप लोग खुद कीजिएगा, ये भी लास्ट क्वेश्चन का जैसा ही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में घट गया था, यहाँ में बढ़ गया है। 25% का मीनिंग होता है 1/4, मीन्स पहले अगर 4 था अभी 5 हो जाएगा, बिकॉज 4 में 1 का बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये मैं नहीं करूंगा, आपको करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट शेयर कर देना है। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय रीना इन 16 एग्जाम इज 26। ठीक है, एंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय श्रेया सो फॉर इज 24। तो रीना ने क्या हो गया, 16 एग्जाम में 26 करके स्कोर किया। ठीक है, अभी श्रेया ने अभी तक 24 एग्जाम, 24 का उसका एवरेज है, बट ही हैज गिवन 12 एग्जाम ओनली। उसका 12 एग्जाम में, श्रेया का 12 एग्जाम में 24 का एवरेज है। ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म लाइक रीना हाउ मेनी मार्क्स श्रेया स्कोर टू एवरेज रिमेनिंग सेम इन द 4 एग्जाम। अभी इनका क्या करना है कि इनको जो अपना एवरेज है इसका तरह बराबर है। वो जो पेरेंट्स लोग नहीं बोलते शर्मा जी के बेटे से सीखो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, श्रेया को बोल रहा है कि रीना से सीखो, इसलिए श्रेया को एटलीस्ट गाली ना सुने, इसलिए रीना का बराबरी में ही अपना एवरेज करना है। तो इसमें अभी 4 एग्जाम में वो कितना लाएगा, तो सिंपल है, देखिए अगर इसको बेसिक से करते हैं तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 20 कितना, 320, 320 के साथ 96 और जोड़ देंगे तो 416। ठीक है, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 220 + 48 268, दैट मीन्स
841 148। अभी इसको उसको 4 एग्जाम में लाना है तो कितना होगा देखिए, 4 3 12 37 करके अगर वो 4 एग्जाम में लाता है इस एग्जाम में, तो उसका एवरेज अगर 37 होता है तो उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मीन्स उसका जो एवरेज है वो रीना का तरह ही बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो भी चीज़ें हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं उसी तरीके से ही हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे को पता है रीना ने 16 एग्जाम में 26 का एवरेज मेंटेन किया, लेकिन श्रेया ने 12 एग्जाम में 24 का एवरेज उसका मेंटेन है। ठीक है, अभी देखिए तो दोनों में एवरेज में अभी तक डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंसेस है। ठीक है, ये जो 2 है उसने जो 12 एग्जाम दिया, 12 का 12 एग्जाम में उसने सेम ही चीजें किया। 12 का 12 में उसने क्या किया, सेम ही एवरेज का गड़बड़ी उसने किया है। मीन्स 2 स्कोर एवरेज से कम लाया है। दैट मीन्स वो कमती टू टोटल कितना लाया अभी तक, 24 वो कमती लाया है। अभी उसका टोटल एग्जाम कितना है, टोटल अभी एग्जाम बाकी है 4, उसको उसमें एवरेज कितना करके लाना पड़ेगा, 26 करके एवरेज लाना पड़ेगा, प्लस उसने जो गड़बड़ी किया वो भी उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी वो 26 करके अगर लाता है तो उसका टोटल कितना बनेगा, 104 बनेगा, और 24 तो हो जाएगा 128। लास्ट क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, 416 माइनस 240 प्लस 48 तो 288, सॉरी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, यहाँ पे 128 होगा, वो ये वाला 32 होगा एवरेज। ठीक है, वो उसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था। ठीक है, वो कंसिडर कर लीजिएगा। तो टोटल मैंने उसने टोटल अभी तक 24 स्कोर उसने कम लाया, तो अभी जो रिमेनिंग 4 एग्जाम है उसको उसके 26 करके लाना पड़ेगा, जहाँ पे उसका स्कोर होगा 104, प्लस जो उसने कमती लाया 12 एग्जाम में उसको भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, वो जो होगा 100 और 24 जो हो जाएगा 128। उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 32। तो अभी रिमेनिंग जो एग्जाम होगा उसमें एवरेज कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 32 का एवरेज उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें क्लियर है? क्लियर है, अगर अच्छा लग रहा है तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। क्या बोला कि आफ्टर 11 इनिंग्स द एवरेज स्कोर पर इनिंग्स ऑफ ए बैट्समैन इज 52। तो 11 के बाद उसका जो एवरेज है वो है 52 करके। आफ्टर 13 इनिंग्स द एवरेज 13 इनिंग्स के बाद उसका जो एवरेज हो गया वो कितना, 54 हो गया। 13 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना होगा, 54 हो गया। ठीक है, इफ द बैट्समैन हैज स्कोर्ड 16 रन मोर इन द प्रीवियस इनिंग्स इन द 13th इनिंग्स देन हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन 12 इनिंग्स। क्या बोला कि अगर ही हैज इफ द बैट्समैन हैज स्कोर्ड 16 रन मोर देन द प्रीवियस इनिंग्स इन द 13th, मीन्स 13 इनिंग्स का जो पहले वाला इनिंग्स में अगर उसने 12 रन ज़्यादा किया है तो उसका अभी 12th इनिंग्स में कितना रन है। अभी आप मेरे को बताइए, इसको तो हम बेसिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी, ये दोनों से माइनस कर देंगे, ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अभी सिंपल से हम लोग करूँगा। देखिए, अगर 11 इनिंग्स में उसने 52 करके लाया है, दैट मीन्स अभी नया एवरेज बन गया 54। दैट मीन्स हर इनिंग्स का उसको 2-2 करके बढ़ गया, तो टोटल कितना, 22 ज़्यादा, प्लस अभी हम लोगों का एवरेज कितना है, 54 का एवरेज है कि नहीं है? 54 का एवरेज है क्योंकि नया एवरेज है। तो इस नया एवरेज में दोनों इनिंग्स में उसने तो स्कोर किया ही होगा, तो इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 30। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। देखिए, मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ। 11 इनिंग्स में उसने 52 रन करके एवरेज उसने मेंटेन किया। 13 इनिंग्स के बाद उसका जो एवरेज था वो 2 बढ़ गया, 2 बढ़ के कितना का 54 हो गया। दैट मीन्स उसको 11 इनिंग्स जो उसने ऑलरेडी खेला उसमें भी उसका 2-2 करके बढ़ गया। दैट मीन्स कितना, 22 बढ़ गया। अभी उसका नया एवरेज क्या है, 54 का है। तो अभी जो 12th इनिंग्स और 13th इनिंग्स, ये दोनों में उसने अपना एवरेज तो मेंटेन किया ही होगा। दोनों एवरेज, नया एवरेज मेंटेन करने के बाद उसने सबके लिए 2-2 ज़्यादा लाया है कि नहीं है? तो ये जो उसने लाया है, जो उसका एवरेज है, नया एवरेज, वो दोनों का ही हम लोग जोड़ देंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जो 12th इनिंग्स और
प्लस 13 इनिंग्स का अगर बात करूं, दोनों मिला के उसने रन किया है 130। तो अभी क्या बोला कि उसने 12वां इनिंग्स में 16 रन ज़्यादा किया 13वां इनिंग्स से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो भी एडिशनल है, अभी ज़्यादा जो है वो कितना है, 16 ज़्यादा है, 16 का हम माइनस कर देंगे 114 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 57। तो 57 और 16 प्लस कर देंगे तो एक हो जाएगा 73। तो जो बड़ा वाला इनिंग्स है वो है 73, जो छोटा वाला इनिंग्स है वो हो गया 57। ठीक है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आप और आपका और आपका भाई क्या, ए और बी, मान लीजिए दो बंदे हैं, मैंने बोला कि ये दोनों का एजेस का जो सम है वो है 20 है, लेकिन ए बी से 5 ज़्यादा है, ए बी से 5 बड़ा है, 5 ईयर्स बड़ा है। तो बड़ा जो होगा तो वो हम पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अगर माइनस कर दिया तो कितना होगा, 15 हो गया। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, मीन्स एक का उम्र हो गया 7.5 और एक का उम्र होगा 12.5। ठीक है, मीन्स जो एक्स्ट्रा होगा, जो एक्सेस होगा उसी को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग को बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो हम लोग का इजीली चीज़ें हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है कि नहीं है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। ठीक है, अनदर स्टूडेंट लेटर ज्वाइन द ग्रुप टेकिंग द एग्जाम। पहले 19 बच्चों का एक ग्रुप था, उसके बाद और कुछ बच्चों ने किया। द इंक्लूशन ऑफ हिज स्कोर्स इंक्रीज द ग्रुप्स एवरेज बाय 1.5। अभी जब वो लोग ज्वाइन किए हैं, जब वो लोग ने ज्वाइन किया तब सबका एवरेज कितना हो गया, 1.5 से बढ़ गया है। तो हाउ मेनी मोर पॉइंट्स डिड द स्टूडेंट गेट फ्रॉम द एवरेज स्कोर विदाउट इंक्लूडिंग इट। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। क्या बोला कि एक ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट टुक एन एग्जाम। 19 बच्चों का एक ग्रुप था जिन्होंने एक एग्जाम लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि 19 बच्चों का जो एवरेज था वो था x। ठीक है, अनदर स्टूडेंट और एक बच्चे ने ज्वाइन किया ग्रुप। द इंक्लूशन ऑफ हिज स्कोर इंक्रीज द एवरेज बाय 1.5। अभी मान लीजिए और एक बच्चे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद टोटल तो बच्चा हो गया 20। ठीक है, 20 जब बच्चा हो गया, उनका जो एवरेज था वो x प्लस 1.5 क्या हो गया, बढ़ गया। अभी आप मेरे को बताइए कि उस नए बच्चे ने कितना मार्क्स ज़्यादा लाया। अभी देखिए यहाँ पे जो एवरेज चल रहा है ये मेरे को पता नहीं है, ये तो मेरा x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पूछा ही नहीं, बोला कि उसने x से कितना ज़्यादा लाया है। अभी मैंने आपको बोला ही है कि सिंपल सा लीजिए। अभी ये जो नया बच्चा है आने के बाद सबका 1.5 बढ़ गया। दैट मीन्स अगर ये जो 20वां बच्चा है, जो नया बच्चा है, वो अगर x का जो एग्जिस्टिंग एवरेज चल रहा था उसी का हिसाब से ही अगर वो स्कोर लाता तो उसका एवरेज में कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। दैट मीन्स उसने क्या किया, खुद का भी इंक्रीज किया प्लस 19 बच्चों का भी इंक्रीज किया। मीन्स टोटल जो बच्चा था वो 20 का 20 का 1.5 बढ़ गया। दैट मीन्स 30। मीन्स एवरेज जो था उससे उसने 30 मार्क्स ज़्यादा लाया, इसीलिए अभी जो एवरेज है सबका 1.5 बढ़ गया। सिंपल। मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो एक ही प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में चीज़ें क्लियरिटी हो एंड आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी देखिए मैं जो भी बहुत सारा वीडियोस देखता हूँ, टीचर लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीपल प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो मेरा तरीका है कि मैं जो भी करूँगा 1 या 2 प्रोसेस से करने का कोशिश करूँगा। हालांकि हर क्वेश्चन का सेम प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सेम प्रोसेस ही मैं आप लोगों से समझाऊँ। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। द एवरेज ऑफ 25 आइटम्स इज 50। 25 आइटम का जो वेट है वो कितना है, 50 kg। इफ द वेट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट x इंक्लूडेड, x को मैंने हटा दिया तो एवरेज इंक्रीज बाई 50। तो ये 500 ग्राम सबका कम हो गया। ठीक है, मीन्स 0.5 सबका कम हो गया। 500 ग्राम मीन्स 0.5 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, मीन्स सबका बढ़ गया, मीन्स जो जिसको निकाला उसका क्या होगा, उसने एवरेज से कमती लेके गया होगा। कितना कमती लेके गया ये आपको खुद निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है, रेशियो ऑफ द एवरेज एजेस ऑफ द फर्स्ट 3 एंड द लास्ट 2, फर्स्ट 3 का मीन्स 5 आदमी का ग्रुप है, पहला में 3 आदमी है, दूसरा में 2 आदमी है। ठीक है, पहला 3 का जो एवरेज और इन दोनों का जो रेशियो है वो है 9:7। इफ देयर एज डिफरेंसेस इज 12, इफ देयर एज डिफरेंस इज 12, इन दोनों का जो डिफरेंसेस है
वो कितना बोल रहे हैं, वो 12 बोल रहे हैं। तो अभी इन दोनों का डिफरेंसेस क्या होगा, इनके रेशियो का जो डिफरेंस है तो वही होगा ना। दैट मीन्स एक का वैल्यू कितना है, 6 है। व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ 5 पीपल, 5 पीपल का कितना है, देखिए 16 का कितना होगा, 16 इंटू 6 96, 5 से डिवाइड कर दीजिए 19.2। तो 5 आदमी का जो एवरेज है वो कितना है, 19.2। सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल से भी करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी ही होगा। तो इस प्रोसेस से अगर चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी होगा आपको, ठीक है। अभी जो लास्ट का जो कुछ क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ क्रिकेटर वाज 42। उस ग्रुप में कितना है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसका उनका जो एवरेज है वो है 42, ठीक है। ए न्यू प्लेयर ज्वाइन एंड स्कोर 250% ऑफ द एवरेज ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अभी क्या बोला, एक नया बंदा ज्वाइन किया, उसने क्या किया, उस ग्रुप का जो एवरेज चल रहा था उससे 250%, उसका 250%, उससे ज़्यादा नहीं, उसका जो एवरेज चल रहा था उसका 250% उन्होंने स्कोर किया है। दैट मीन्स अभी ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, 42, ठीक है। 42 ग्रुप का एवरेज है, उसका 250% अगर मैं बोलूँ, 250% का मीनिंग क्या होता है, आप मेरे को पहले ये बताइए। 250% मीन्स 50% का मीनिंग होता है 1/2। 250% का मीनिंग होगा आपका 5/2, ठीक है। तो 5/2 उसने स्कोर किया है, तो इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। मीन्स नया जो प्लेयर है वो आते ही सेंचुरी मार दिया, 105 हो जाएगा, ठीक है। नया जो प्लेयर है वो आते ही सेंचुरी मार दिया, मीन्स डेब्यूट रामबाण हो गया उसका, है कि नहीं है। तो क्या हुआ है, दिस रिजल्ट इन 30% इंक्रीज इन द ओवरऑल एवरेज। अभी ओवरऑल एवरेज में 30% का बढ़ोतरी हो गया। मेरे को ये बताइए, मेरा जो एवरेज चल रहा था वो था 42, अभी इसमें 30% का मीन्स कितना होगा, 42 का 30% अगर मैं बोलूँ तो 3/10, ये होता है 126, मीन्स 12.6। मीन्स पहले एवरेज था 42, अभी वो 42 अभी बढ़ के कितना हो गया, 54.6। क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया। अभी व्हाट वाज द नंबर ऑफ द क्रिकेटर इन द ग्रुप बिफोर द न्यू प्लेयर ज्वाइंट। नया प्लेयर ज्वाइन होने से पहले उसका जो ग्रुप में कितना मेंबर था, आप मेरे को ये बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन को अगर नहीं समझोगे, क्वेश्चन को अगर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि अभी जो नया एवरेज बना वो इतना बन गया है, ठीक है। ये इंक्लूडिंग न्यू प्लेयर, ठीक है, क्योंकि न्यू प्लेयर को इंक्लूड करेंगे तभी तो 54.6 बनेगा ना। अभी नया प्लेयर ने स्कोर कितना किया, 105 का स्कोर किया। तो 105 का अगर स्कोर किया है, ठीक है, 105 का अगर उसने स्कोर किया है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, 54.6 तो अभी करंट एवरेज चल रहा है इंक्लूडिंग न्यू बॉय, है कि नहीं है। तो अभी बचा कितना, 50.4, ठीक है। अभी 50.4 क्या हो गया, एक्सेस आया है। किस लिए एक्सेस आया है, कि जो नया वाला प्लेयर है उसने सेंचुरी मार दिया। सेंचुरी मारने का वजह से एवरेज में बढ़ोतरी आया। कितना का बढ़ोतरी आया, 12.6 का बढ़ोतरी आया, 12.6 का बढ़ोतरी आया, ठीक है। अभी ये जो आपका स्कोर है इसमें क्या है, ये नया वाला बंदा को मिला के ये एवरेज है। अभी मेरे को ये चीज़ बताइए, ये जो एवरेज है जो चल रहा है, नया वाले का तो ऑलरेडी 54.6 हो चुका है, ठीक है। अभी जो एक्सेस नंबर जो बचा हुआ है, जो 50.4 है, वो बाकी में बटेगा। बाकी में कितना करके बटेगा, बिकॉज पहले तो सबका एवरेज था 42 करके, लेकिन अभी सबका एवरेज क्या हो गया, 12.6 से बढ़ गया। मीन सबको बोनस मिला, है कि नहीं। सबको ईच को अगर बोनस 12.6 को मिला, टोटल बोनस कितना मिला, 50.4, तो उस वो कितना में बटा, 4 में बटा। देखो इससे इसको कटेंगे तो 4 आएगा, है कि नहीं है। दैट मीन्स पहले उस ग्रुप में 4 बंदा था, 4 प्लेयर था। अभी जो नया ज्वाइन हुआ उसके बाद कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 होने के बाद जो एवरेज बन गया वो हो गया 54.6। बात समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर है चीज़ें? तो आप इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो। इसको लेके अगर सॉल्व करते हो तो चीज़ें ऐसा होगा, देखिए ये 105 अभी नया आपका क्या है, 105 उस बंदे ने ज़्यादा, उस बंदे का स्कोर है। अगर सबका स्कोर, तो मेरे को उस बंदे का जो एवरेज है वो भी 42 ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस बंदे का भी एवरेज 42 ही है होता है तो टोटल कितना हो गया, देखिए 63, ठीक है। अभी 63 को मैं किस में डिवाइड करूंगा, 12.5 12.6 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये जो है ये एक्सेस रन है जो नया प्लेयर ने किया है, ठीक है। अभी हर प्लेयर को कितना करके मिलेगा, 12.6 करके मिलेगा, और टोटल कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। दैट मीन्स ये कितना में बटेगा, 5 में बटेगा। 5 में तो एक तो नया प्लेयर है ना, बचा कितना, 4 है, तो 4 हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्रेंड, इजीली कॉम्प्रेंड कीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने बेसिक से नहीं किया हूँ, डायरेक्ट मैंने इसी प्रोसेस से किया जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे थे। आशा करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन को देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 63, ठीक है। If 2 more students whose average is 85.5 added to this, then what will be the new average? तो ये वाला आपके लिए होगा, आप कीजिएगा, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 42 बॉयज इन ए क्लास इज 41 kg। 42 बॉयज का कितना है, 41 kg, ठीक है। ए बॉय वेटिंग 39 join the class. The weight of an already present boy was counted as 34 instead of 43. बात को समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्या बोला कि ए बॉय वेटिंग 39 kg ज्वाइन द क्लास, तो पहले 42 था, अभी 43 हो गया, बिकॉज एक नया ज्वाइन किया, लेकिन उसका जो एवरेज है वो क्या है, 39 है। ऑलरेडी उसने एग्जिस्टिंग एवरेज से 2 कमती लाया, जिसके लिए सबको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। और क्या दिया हुआ है, देखिए, द वेट ऑफ एन ऑलरेडी प्रेजेंट बॉय, मीन्स ये जो 42 में जो बच्चे प्रेजेंट थे उनमें भी कुछ गड़बड़ी हुआ है। बॉयज वाज काउंटेड एज 34 इंस्टेड ऑफ 43। उसमें क्या हो गया, यहाँ पे जो ये जो एवरेज चल रहा था, ये जो 42 बच्चे का जो वेट है, तो एक बच्चे का वेट होना चाहिए था 43, लेकिन काउंट कितना किया, 34 काउंट किया। बात समझ आया कि नहीं आया? काउंट करना चाहिए था 43, लेकिन उल्टा काउंट कर दिया 34। दैट मीन्स उसने कितना लेस काउंट किया, 9 लेस काउंट किया। तो 9 लेस करने का वजह से ओवरऑल जो है उसमें भी तो ये 9 बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी कहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये जो 9 जो बढ़ेगा, ये 9 अभी सब में बटेगा। मैंने क्या बोला था, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अगर बटेगा तो बराबर में ही सब में बटेगा, ठीक है। अब पहले तो ये 42 में बढ़ जाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या हो गया, 39 में बटेगा, ठीक है। लेकिन कितना हो गया, देखिए 2 माइनस क्यों हुआ, बिकॉज जो नया बच्चा आया उसने 2 कमती लाया एवरेज से, एवरेज चला था 49, उसने लाया 39, 2 कमती जो सबको कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग वाले बच्चे हैं उनमें 9 मार्क्स ज़्यादा हो गया ड्यू टू मिस काउंटिंग, ठीक है। तो ओवरऑल में हम लोग कितना, 7 का मुनाफा हुआ, मीन्स ये 7 बोनस हो गया। ये जो 7 बोनस हो गया, इसके कारण से ये 43 बच्चों में बराबर से बटेगा। जो प्रेजेंट जो एवरेज था वो था 41, अभी इसको सॉल्व करने के जो भी निकलेगा वो 41 के साथ ऐड हो जाएगा, और वही होगा अभी नया एवरेज। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तो था, है कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे 2 चीज़ें हो रहा था, एक नया बच्चा भी ज्वाइन कर रहा था और एग्जिस्टिंग एवरेज में भी गड़बड़ी हो रहा था, तो दोनों चीज़ें मिला के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर है। देखिए आप लोग अभी बोलेंगे सर क्वेश्चन एक टफ लेवल क्वेश्चन लाइए, देखिए मैं आपको क्लासेस का स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि मैं जो क्वेश्चंस लाऊंगा वो बेसिक से प्री लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा, मैं पे मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस का मेन मोटिव ये है कि आपका बेसिक और जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना। अगर ये क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से सही ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लिए, मैं ये दावे से कह सकता हूँ प्री का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा। इवन अगर आप मेंस का भी क्वेश्चन लेते हो तो इस प्रोसेस से आप बेसिक से उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके साथ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। अभी आप मेरे को बताइए, द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 प्लास्टिक चेयर्स इज 250। 32 प्लास्टिक चेयर खरीदा जिसका प्राइस है 250 करके, ठीक है। इफ ही ब्रॉट ए वुडन चेयर 1000 का, इसके साथ उसने एक वुडन चेयर खरीद लिया है, और 2 स्टील चेयर टुगेदर एक्स,
अभी देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑल चेयर इंक्रीज बाय 50, मीन्स पहले था 250, अभी कितना हो गया 300 हो गया। टोटल चेयर कितना है 32 था, अभी एक वुडन खरीदा 2 स्टील खरीदा, मीन्स टोटल 35 हो गया। तो आपको ये खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हंसते हंसते शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट इज 40 kg। 25 बच्चे हैं जिसका एवरेज है 40 करके। एक्स न्यू बच्चे ज्वाइन किए हैं विथ एन एवरेज ऑफ वेट ऑफ 52। अभी जो एक्स बच्चे ज्वाइन किए हैं उस एक्स बच्चों का खुद का एवरेज है 52, ठीक है। ये ओवरऑल नहीं, जो जितने भी नए बच्चे ज्वाइन किए हैं उनका एवरेज है 52। देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाई 2 kg। पहले 40 था, अभी वो एक्स बच्चों के कारण से 42 हो गया है, ठीक है। अभी मेरे को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको आप सिंपल इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया। इसको अगर हम बेसिक से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो हो गया 1000, ठीक है। 1000 प्लस 52x, ठीक है। तो ये अगर मैं करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, अभी नए बच्चे, तो नए बच्चे कितना है 25 इंटू एक्स, अभी सबका एवरेज 2 करके बढ़ गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये भी आपको इजीली आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो उनको चाहिए। अभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे, सर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन को बना देते हो, क्या आप रट के आए हो? नहीं, वैसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बिकॉज कोई भी क्वेश्चन अगर लेता हूँ मैं बिना प्रिपेयर का बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं भी सेल्फ प्रिपेयर करके ही आता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, जितना ईजी हो जितना टफ हो, लेकिन उसको रट के नहीं आया हूं मैं, अभी इसको स्टडी कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं, ठीक है। इसलिए देखिएगा मैं मैं लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को भी देखता हूं, ठीक है, ताकि मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं और इक्वेशन में बराबर तो बनाया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ना, चीज़ें को थोड़ा आप भी ध्यान से समझ सकते हो। ये 1000 तो पहले का एवरेज हो गया, अभी ये नया बच्चे का एवरेज, दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा, अभी जो टोटल वेट हो जाएगा, टोटल जो आपका क्या है, टोटल जो आपका वो चल रहा है, मीन्स ओवरऑल जितना भी वेट है वो सारा आ जाएगा, है कि नहीं। जो इक्विवेलेंट किसका है, 25 के साथ अगर x को 25 प्लस x होगा, ठीक है, 25 प्लस x होगा, ये 25 के साथ x को जोड़ेंगे, अगर उसका में उसके साथ हम नया एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, बात बिल्कुल सही है, बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो चीज़ें वही है। क्वेश्चन को हम लोग एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो है एलिगेशन प्रोसेस। एलिगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक एवरेज लेना होता है। अभी देखिए मेरे को 40 किलो का भी बच्चा है और 52 किलो का भी बच्चा है, इन दोनों का एवरेज कितना आया 42, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस कर देंगे, 52 से 42 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, इससे इसको काट देंगे, ये हो गया ये हो गया ओल्ड बच्चे, ये हो गया न्यू बच्चे, ठीक है। ये हो गया 5:1। अभी इसमें कितना है टोटल, इसका वैल्यू है 25, तो इसका वैल्यू अगर 25 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट मीन्स जो नया जो ग्रुप था उसमें टोटल कितना बचा था, 5 बच्चा था। बात समझ में आया कि नहीं आया, टोटल कितना बचा था, 5 बच्चा था, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक ईजी प्रोसेस ही है, ठीक है। या हम लोग जो प्रोसेस से कर रहे थे आप वो प्रोसेस से भी कर सकते हो। सिंपल देखिए 25 का 40 है कि नहीं। तो मेरे को पता है कि मेरे को जो 25 बच्चा है, 25 बच्चे का एवरेज कितना है 40 है, ठीक है। अभी नया बच्चा जो आया उसके आने का कारण से मेरा उनका जो एवरेज था वो था 52, उनका जो एवरेज था वो था 52, ठीक है। 52 होने का कारण मीन्स टोटल मेरा जो एवरेज 42 हो गया है, 42 हो गया है, ठीक है। कितना का बढ़ोतरी हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया। कितना बच्चे हैं टोटल, 25 बच्चों का 2 करके बढ़ गया, दैट मीन्स 50, ठीक है। ये 50 क्यों हुआ, बिकॉज अभी देखिए ये जो 40 है ये क्या है, ये एग्जिस्टिंग नहीं, ये पहले वाला एवरेज है। अभी ये 52 क्या है, नया बच्चों का एवरेज है, जो ग्रुप आया उस ग्रुप का। और ये 42 क्या है, नया बच्चा प्लस पुराना बच्चा दोनों को मिला के,
ठीक है। अभी मेरे को ये नहीं पता है कि नया बच्चा कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इंक्लूड कर लूंगा, मैं ये 42 को ही अभी न्यू एवरेज ले लूंगा। तो अभी ये जो बच्चा आया और जब नया एवरेज बना, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंसेस है कि नहीं। क्यों डिफरेंसेस है, बिकॉज ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज ये डिफरेंस होने का कारण से ही मेरा जो एग्जिस्टिंग एवरेज था 40 का, वो बढ़ के 42 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, एग्जिस्टिंग एवरेज था वो बढ़ के कितना 2 हो गया। अभी मेरे को एक चीज़ पता है कि जो नया जो ग्रुप था उसमें कितना बच्चा था पता नहीं मेरे को, उनका जो एवरेज है वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया हूँ, उनका ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर लिया हूँ। इसलिए जो अभी ये जो 50 है वो जो पहले वाले बच्चे थे उनमें बराबर से बटेंगे, ठीक है, 10 करके बटेंगे, तो वो कितना में होगा, वो टोटल 5 बच्चों में बटेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आज के क्लासेस का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, वेट ऑफ ए क्लास इज टोटल वेट ऑफ ए क्लास 25 स्टूडेंट इज 1000। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 25, सबका वेट मिला के कितना हो रहा है 1000, दैट मीन्स एवरेज कितना है 40 kg, ठीक है। इफ 2 स्टूडेंट हुज वेट इज y एंड 2.5y लेफ्ट द क्लास, यहाँ से 2 बच्चा, एक का है y और एक का है 2.y, ये 2.5y, ये दोनों छोड़ के चले गए। एंड द टीचर हुज वेट इज y प्लस 11, ये दोनों छोड़ के चले गए। एंड टीचर जिसका है y प्लस 11 वो क्या हो गया, वो आ गया, मीन्स 2 गया 1 आया, बात समझ में, 2 गया 1 आया, ठीक है। देन एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज डिक्रीज बाय 1 kg, मीन्स पहले था 40, अभी कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ द टीचर जॉइंट, अभी मेरे को टीचर का वेट निकालना है। अभी इसको कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहले था 1000 kg, ठीक है, उसके साथ 2 चला गया, एक y प्लस 2.5y, ठीक है, 2 चला गया। फिर एक टीचर आया y प्लस 11, आने के बाद जो एवरेज बना, अभी टोटल स्टूडेंट कितना था, पहले था 25, ठीक है, पहले 25 था, चला गया 23 हो गया, फिर टीचर आ गया, कितना हो गया 24 हो गया। और एवरेज पहले 40 था, लेकिन 2 बच्चे जाने का कारण से हर किसी का एवरेज 1-1 डाउन हो गया। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा, माइनस ये कितना होगा 3.5y प्लस y प्लस 11 इक्वल, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 के साथ 40 मल्टीप्लाई करने से होता है 960, और उसके साथ अगर 1 का वैल्यू होगा 24 × 1 24 अगर माइनस कर देते हैं 960 के साथ 24 माइनस करेंगे तो होगा 936, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखिए माइनस 2.5y, अगर 1011 से 936 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75, ठीक है, 75। ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस का जो कैंसिल, तो y का वैल्यू हो जाएगा 75/2.5, दैट मीन्स पॉइंट को हटा कर 750 भी हम लोग कर सकते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा 30। अभी टीचर का वेट क्या है y प्लस 11, दैट मीन्स 30 प्लस 11 कितना होगा 41, ये हो गया टीचर का वेट, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक से हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को, और चीज़ों को थोड़ा सजा लिया है, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ों को हम इजीली कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से ना करके थोड़ा अलग टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा अलग टाइप से ही सोचता हूँ, मेरे को थोड़ा अलग टाइप से करना चीज़ें पसंद है, ठीक है। फिर देखिए यही क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा जो तरीके से हम लोग का सॉल्व करते आ रहे हैं उस तरीके से सॉल्व करें तो कैसा होगा। देखिए मेरे को एक चीज़ बताइए कि 2 बच्चा गया, ठीक है, एक था y, एक था 2.5y, ठीक है। हालांकि 2 बच्चे का वेट टीचर से ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा होने का कारण से क्या हो गया कि सब बच्चे का जो वेट है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। ये तो आपको पता ही है। तो मैं क्या करूँगा कि 2 बच्चे का वेट से टीचर का जो वेट है ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों से ये हो गया स्टूडेंट का वेट, ये हो गया टीचर का वेट। अगर इससे इसको माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट जो अभी यहाँ से यहाँ पे अभी ओवरऑल जो एवरेज में चेंजेस क्यों हुआ, बिकॉज एक बच्चा कंप्लीटली चला गया। तो एक बच्चा कंप्लीटली चला गया मीन्स पहले था 25, अभी कितना हो रहा है 24, दैट मीन्स पहले
जो एवरेज चल रहा था 40, वो तो अपना 40 लेके गया ही है। अगर लेकिन उसने क्या किया, 40 तो लेके गया ही है, प्लस उसने क्या किया कि जो सबका एवरेज है उससे उसने ज़्यादा लेके चला गया। वो कितना ज़्यादा लिया, अभी स्टूडेंट कितना बचा, 24 बचा, 24 का हर का एक एक करके वो लेके चला गया। मीन्स 24 बच्चे का अगर एक एक करके लेके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 वो लेके एक्स्ट्रा लेके किया। अभी बोलेंगे सर ये 1 कहाँ से मिला, ये देखिए 1 डिक्रीज हो गया है, ठीक है। ये 40 क्यों लिया, बिकॉज एक जो बच्चा तो ऑलरेडी चला गया ना, इफेक्टिवली एक बच्चा गया, 2 गया, 1 आया, मीन इफेक्टिवली 1 गया। अभी 1 जाने का कारण से क्या हो गया कि टोटल वो तो खुद का एवरेज तो लेके गया, उसके साथ साथ जो अलग दूसरा जो था रिमेनिंग जो बच्चे थे उनका भी एक एक करके सबका लेके चला गया। अभी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.5y माइनस 11, तो 11 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 11, ठीक है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 75/2.5, दैट मीन्स 30। y का वैल्यू हो जाएगा 30, तो टीचर का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 30 प्लस 11, दैट मीन्स 42। इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने चीज़ें वही किया, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से सोचा, जो प्रोसेस से मैं सॉल्व करते आ रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि मैं आज का जितना भी क्लासेस है, जितना भी क्वेश्चंस मैंने आज का सॉल्व करवाया है, उसको मैं सेम प्रोसेस से ही सॉल्व करवाने का ही आपको कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आपको एवरेज में और कोई डाउट नहीं रहेगा। इस तरह का कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, या मेरे को पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका मैं ज़रूर आपको रेस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।